मानसिक रोग अस्पताल। नीचे आओ। नहीं, उतरो। मैं नहीं चाहती। पापा, मैं विनती करती हूँ। माँ का देहांत हो गया है। तुम इस दुनिया में मेरे आखिरी रिश्तेदार हो। पापा, पापा, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मानसिक अस्पताल मत भेजो। मैं मर जाऊंगी। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी। लू जिंगतांग, सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हारी माँ से शादी की, वो सिर्फ तुम्हारे परिवार की ताकत के लिए था। अब वो मर चुकी है। तुम यह औरत हमारी जिंदगी से गायब हो जानी चाहिए। आज से इस औरत को मानसिक अस्पताल से कदम भी बाहर नहीं रखने देना। पिताजी, पिताजी। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मूर्ख वांग होंग मेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस लू को परेशान करने की? क्या आपको पता नहीं है कि पिछले 3 सालों में बहन लू ने पूरे अस्पताल में लड़ाई लड़ी है और कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला? बहन लू, राजधानी से खबर आई है। 3 दिन बाद आपकी सौतेली बहन लू लिनियान आपकी जगह लेगी और शेंग परिवार के युवराज शेंग झाओ से शादी करेगी। लू लिनियान, हे लू लिनियान, तुमने मेरी चीज इतने समय तक छीनी रखी, अब वापस करने का समय आ गया है। तो चलो इस शेंग परिवार के राजकुमार से शुरुआत करते हैं। सभी लोग सामान ले लो और मेरे साथ शादी में धावा बोलने चलो। सभी का स्वागत है लू और शेंग परिवारों की शताब्दी विवाह समारोह में। आइए हम सब तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें हमारी दुल्हन मिस लू लिनियान। और सुनने में आया है कि इस शादी की दुल्हन ये तो लू परिवार की असली बेटी लू जिंगतांग की जगह होनी चाहिए थी। ये लू लिनियान तो बस एक गैरकानूनी बेटी है। लू जिंगतांग को 3 साल पहले ही पागलखाने में भेज दिया गया था, तो अमीर घराने में शादी का यह मौका स्वाभाविक रूप से लू लिनियान के हिस्से में आ गया। कॉन्ग रो नेयर, कॉन्ग रो नेयर, कॉन्ग रो नेयर, कॉन्ग रो नेयर। बशर्ते लू जिंगतांग आज शादी में आए। लू जिंगतांग, आज के बाद मैं आपकी जगह ले लूंगी। शेंग परिवार की बहू बनकर पूरी राजधानी की सबसे सम्मानित महिला, हर किसी की ईर्ष्या की पात्र मिस लू लिनियान, क्या तुम शादी करना चाहोगी श्री शेंग झाओ से? मैं करना चाहती हूँ। मैं विरोध करता हूँ। लू जिंगतांग, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ हूँ शादी रोकने।
मैं आ रही हूँ। शादी रोक दो। शेंग झाओ ये है ना? अपना परिचय दो। मैं तुम्हारी असली मंगेतर हूँ, लू जिंगतांग। लू परिवार की काय बेटी से अब बिल्कुल बदल गई हूँ। शादी तोड़ने आया है, पागल लड़की। लू जिंगतांग, तुम क्या खेल रहे हो? यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है। तुम शेंग झाओ की दुल्हन हो, सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। मैं शेंग झाओ की पत्नी बनना चाहती हूँ। ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। सावधान। लू जिंगतांग, झाओ भैया तो हैं सबसे अमीर शेंग परिवार के उत्तराधिकारी। तुम एक मानसिक अस्पताल के बाहर आया पागल, अब भी संपन्न परिवार से जुड़ने का सपना देखता है। ये तो बिल्कुल मूर्खता है। लू लनियान, तुमने मेरी पहचान हड़प ली, मेरी सगाई छीन ली, और चोरी करने वाले चूहे में क्या अंतर है? नहीं, चूहे भी तो अपने बिल में छिपते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े मेरे जैसे असली मालिक के सामने ऐसी धृष्टता दिखाने की? तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे मारा। तुम हाथ उठाओ उससे पहले। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, मैं लेकिन एक पागल हूँ। तुम संजय, क्या मैं योग्य हूँ तुम्हारी पत्नी बनने के लिए? क्या तुम मेरे साथ चलने का साहस करोगी? शादी से भागने का खेल खेलते हैं। बढ़िया। जिंग छे 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 छे। युवराज जी, महारानी जी, सचमुच शेंग परिवार है। न केवल रहने की जगह विशाल और आरामदायक है, बल्कि कर्मचारियों का भी सेवा भावना मानसिक अस्पताल के नर्सों से कहीं बेहतर है। बहुत अच्छा, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये सब शेंग परिवार की माताजी के लिए उपहार हैं। आज से प्रभावी ये अब तुम्हारे हैं। तो मैं भी शर्म नहीं करूंगा। पहले ही साफ कर दूं, ये शादी बस दोनों परिवारों को एक जवाब देने के लिए है। शादी के बाद मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, तुम्हारी आज़ादी में दखल नहीं दूंगा। भौतिक पहलुओं में तुम्हारा जीवन सुख सुविधाओं से भरा रहेगा, लेकिन प्यार लेकिन प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुम इसलिए प्रिय अपने दिल में गलत उम्मीद मत पालो। मेरे लिए तो तुम सिर्फ एक ट्रॉफी हो। अब से एक सजावट की तरह शांति से रहना, मेरी नजरों के सामने मत आना, समझी?
तुम क्या करना चाहते हो? मेरे मन में एक शंका है। मुझे आशा है कि मिस लू मेरा संदेह दूर करेगी। बोलो, आखिर तुमने शादी में बाधा क्यों डाली? ये तुम्हारा मामला नहीं है, लेकिन मैंने सुना है शेंग परिवार की संपत्ति की लड़ाई शुरू हो गई है। श्री शेंग, क्या तुम जीतना चाहते हो, फिर भी हारना चाहते हो? लगता है हम दोनों के पास राज हैं। असली राज तो लू परिवार के पास है, मेरे पास नहीं। क्या तुम लू परिवार से नहीं हो? वे लोग मेरे परिवार के लायक नहीं हैं। तो इस बार तुम लौटे हो, ये बदला लेने के लिए है। बेहतर होगा हम एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें उत्तराधिकार पाने में मदद करूंगा। तुम्हें निर्णायक समय पर मेरी मदद करनी होगी। कैसा रहेगा? शेंग परिवार के लोग सभी भेड़िए और बाघ हैं। मिस लू, तुम मेरी मदद कैसे करोगी? मैं तो एक मानसिक रोगी हूं। जो मुझे नाराज करेगा, मैं तुरंत बीमार पड़ जाऊंगा। तो क्या यह बहुत मजेदार नहीं होगा? बहुत अच्छा, डील पक्की। ये ब्लैक कार्ड मैं लेती हूं। लू जिंगतांग, तुम्हारे कितने चेहरे हैं? हेलो, मेरी उस पत्नी की जांच करो। उसकी असली पहचान क्या है? वो दिखती है मानसिक रोगी से भी ज्यादा पागल है। अंदर आओ। सुप्रभात छोटी मालकिन, आज आपको पुराने हवेली जाना है। सेठ परिवार के बुजुर्गों से मिलने का दिन है। हमने कपड़े और गहने तैयार किए हैं, कृपया चुनाव कीजिए। शेंग झाओ कहाँ है? युवराज सुबह ही पुराने हवेली वापस बुला लिए गए। युवराज ने कहा कि जब आप जाग गए तो ड्राइवर आपको हवेली छोड़ने आएगा। समझ गई। मैं कपड़े बदलकर निकलती हूँ। शेंग परिवार का पुराना घर। लिन यान, तुम आ गई। जी हान, आज मेरी बहन और झाओ ये भैया की शादी के बाद पहली बार ससुराल आए हैं। मेरा अचानक आना क्या ठीक रहेगा? तुम मेरे दिल में हो। तुम ही मेरी भाभी हो। और वो लू जिंगतांग, उसने तुम्हारी जगह लेने की हिम्मत की। मैं उसे बख्शने वाली नहीं हूं। दुल्हन सास ससुर को प्रणाम कर रही है। दूल्हा तक नहीं दिखा, बस ड्राइवर भेज दिया। लगता है युवराज दुल्हन से खुश नहीं है। वनराज, रुको, काम है। इस औरत की नजर इतनी डरावनी क्यों है? बिल्कुल जया भैया की तरह जब गुस्सा होते हैं। छोड़ो, ये कैसे हो सकता है? ये औरत तो साफ है एक पागल। तुम ही मेरे भैया हो, नई नवेली दुल्हन। बड़ों को प्रणाम करने से पहले मुझे तुम्हें कुछ नियम सिखाने हैं। अरे पागल दिमाग, मैंने तुम्हें जाने दिया क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शेंग परिवार के नियमों की अवहेलना करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अवहेलना करने की? शेंग परिवार के नियम। मुझे क्या प्रिय है तुम्हारे शेंग परिवार के नियमों की, लेकिन मेरा नियम ये है, जो मुझे परेशान करे उसे मार पड़ेगी। तुम, अब मैंने शेंग झाओ से शादी कर ली है। तुम उसकी चचेरी बहन हो। मुझे क्या कहकर बुलाओगी?
क्या तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो? तू सपना देख रहा है। मुझे क्या बुलाया? तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे मुझे दो। मुझे क्या बुलाया? भाभी, भाभी। अच्छी लड़की, अगली बार जब मुझसे मिलो तो शिष्टाचार दिखाना। ये छोटी पागल तो कुछ कर दिखाती है। कितना बेकार है। माफ करना जीहान, अगर मेरी खातिर तुमने गुस्सा न दिखाया होता तो तुम्हें झेलना न पड़ता इस पागल की बेइज्जती। कोई बात नहीं, ये तो बस शुरुआत है। चाय पूजा की चाय, मैं तैयार हूं। आज का ये पागल। मुस्कुराते हुए शेंग परिवार से मत निकलना। लू जिंगतांग का इंतजार करो। मुझे हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा। मैं फिर भी तुम्हें रुला सकता हूं और अपने घुटनों पर गिराकर मुझसे माफी मांगवा सकता हूं। शेंग झाओ, क्या तुम अब भी सामने नहीं आओगे? पिताजी, चूंकि झाओ की पत्नी आ चुकी है तो अब चाय की सेवा शुरू करते हैं। लू जिंगतांग, मैं देखना चाहती हूँ ये जलती हुई चाय की प्याली तुम कैसे संभालोगे? बुजुर्ग बहुत अनुशासन मानते हैं। घर में पहली चाय की यही रस्म बड़ी शर्मिंदगी में खत्म हुई। आगे से यह पागल और शेंग झाओ की पूरी शाखा। दादाजी की नजरों में सब खत्म हो गया। चाय पेश करो। भाभी जी। बहुत अच्छा। शुक्रिया बहन। मेरा चेहरा बहुत दर्द हो रहा है। लू जिंगतान, तू पागल है। तुम्हें बुजुर्ग को चाय देनी थी लेकिन तुमने उबलता पानी सिहान के सिर पर डाल दिया। तुम आ चाचा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा। मुझे लगा मक्खी आवाज कर रही है। ठीक है, इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? और तुम मिस लू, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सच में पागल हो या नकली पागलपन दिखा रही हो। हमारा शेंग परिवार तुम्हारे जैसों के लिए जगह नहीं है। बैगाम बहू, ये गड़बड़ काबू से बाहर हो रही है। अपनी छोटी बहू की मदद क्यों नहीं करते? शेंग परिवार एक खतरनाक दलदल है। अगर इतनी छोटी समस्या भी हल नहीं कर सकते तो आने का क्या फायदा? मिस लू, क्या आपने बुजुर्ग की बात नहीं सुनी? हमारा शेंग परिवार तुम जैसी बहू को स्वीकार नहीं कर सकता। लू जिंगतांग, चाहे तुमने झाओए भैया को लुभा लिया हो तो क्या हुआ? शेंग परिवार का दरवाजा तुम फिर भी नहीं पार कर सकती। तो फिर तुम्हें किस तरह की बहू पसंद है? तुम रुको, बुजुर्ग को छोड़ दो। तुम लोगों को पसंद है सुसंस्कृत या फिर चंचल? रुको, लू जिंगतांग, तुम पागल हो क्या? तो तुम्हें पता था कि मैं पागल हूं, फिर भी तुम बार बार मुझे चिढ़ाते रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हटो, हटो। पापा, तुम्हारा क्या मतलब है? शब्दशः अर्थ। तुम लोग एक आज ही चाहता है मुझे शर्मिंदा करके सगाई तोड़वाना। मुझे डराना चाहता है। एक मुझे इस्तेमाल करके शेंग झाओ को काबू करना चाहता है। एक आंखों से कमजोर बूढ़ा। बस दिखावा करना जानते हो और दिखावटी रीति रिवाज। जब तुम लोग चाय की सही तरह से पूजा नहीं करना चाहते तो हम बिल्कुल न करें। अरे दीदी, पागल मत बनो। तुम्हारी और जावे भैया की बचपन की सगाई तो वो तो पुराने जमाने की बुराई है।
पहले ही हटा देना चाहिए था। तुम शेंग परिवार से जुड़ने के लिए झाओ भैया से चिपकी नहीं रह सकती। बिल्कुल सही। तुम पागल हो। तुम मेरे चचेरे भाई से शादी कैसे कर सकती हो? तुम हमारे शेंग परिवार की बहू कैसे बन सकती हो? मिस लू, अगर तुम फिर से बेवजह शोर मचाओगी और हमारे शेंग परिवार पर जबरदस्ती आरोप लगाओगी तो हमारे शेंग परिवार को मत कोसना। अब हम नमी नहीं बरतेंगे। बहुत अच्छा। अगर तुम सगाई तोड़ना चाहते हो तो शेंग झाओ को वापस बुलाओ और खुद मुझसे कहो बड़े बाबू आ गए हैं। बड़े बाबू आ गए हैं। लगता है जावे भैया इस पागल से शादी भी नहीं करना चाहते, इसलिए शादी तोड़ने आ गए। लू जिंगतांग, आज तुम्हें सबके सामने रिजेक्ट होने का अपमान का स्वाद चखाऊंगा। भैया, ये पागल तुम्हारी सगाई का फायदा उठा रही है और हमारे घर में ही उत्पात मचा रही है। उसने न सिर्फ मेरी और दादा की सार्वजनिक तौर पर बेइज्जती की, बल्कि तुम्हारे और पापा के रिश्ते में भी दरार डालने की कोशिश की। भैया जल्दी से इसे बाहर निकालो। मैं घोषणा करती हूँ, आज से लू जिंगतांग मेरी पत्नी है। ये गहने का सेट मेरी माँ ने अपनी बहू के लिए पहली भेंट के रूप में छोड़ा है और ये संपत्ति के कागजात, पंजीकरण प्रमाण पत्र, गाड़ी की चाबियां और बैंक कार्ड, चल संपत्ति पंजीकरण प्रमाण पत्र, कार की चाबी और बैंक कार्ड, ये मैंने अपनी पत्नी को मिलने का तोहफा दिया है। युवराज ने वास्तव में महारानी द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक धरोहर इस नई दुल्हन को दे दी। ऐसा लगता है कि हमारे युवराज इस नई दुल्हन को काफी महत्व देते हैं। जय भैया वास्तव में इस पागल से कितना अच्छा है। हाँ, झाओ ये ने किसी और को क्यों नहीं चुना? ये पागल लड़की ही क्यों? ये सारे उपहार सब मिलाकर 10 अरब कीमत के हैं। भैया, वो इतनी कीमती कहाँ है? लू जिंगतांग, तुमने मुझे फिर मारा। तुम्हें ही मार रहा हूँ। बड़ों का आदर नहीं करती, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। भैया देखो इसे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हें शिष्टाचार सिखाना गलत है क्या? बिल्कुल सही। गलती नहीं है तो माफी क्यों नहीं मांगते? मैं माफ कीजिए भाभी जी। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे, अगर तुम अभी भी अशिष्ट रहे तो मैं तुम्हें फिर से मारूंगी। चलो अब समय हो गया है, ऊपर कमरे में आराम करो। आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा था ना? हमारा सौदा क्या अब लागू हो सकता है? आज का प्रदर्शन बहुत अच्छा था ना? हमारा सौदा क्या अब लागू हो सकता है? अगर मैं न कहूं तो? अगर तुम न कहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आशा है आगे का सहयोग सुखद रहेगा। आज ये शयन कक्ष मेरा है, तुम किसी दूसरे कमरे में सो जाओ। आज शायद नहीं हो पाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, हालांकि हम कानूनी पति पत्नी हैं, लेकिन अगर तुमने बुरी नीयत से कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये पुराना घर है, अगर आज हम अलग अलग कमरों में सोए तो दूसरों को शक होगा। फालतू मुसीबत मोल लेने से अच्छा है शांत रहना। और वैसे भी मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। यही सबसे अच्छा है। आकृति तो बहुत अच्छी है। सुंदर है क्या?
सुंदर हैं। मैंने अब तक जितने देखे हैं उनमें सबसे अच्छा प्रशिक्षित हैं। क्या कर रहे हो? संजय, तुम क्या सोच रही हो? उसने दूसरे मर्दों के शरीर भी देखे हैं। शेंगझाओ, तुम क्या सोच रही हो? उसने दूसरे मर्द का शरीर भी देखा है। कुछ नहीं, बार में मिलते हैं। परिणाम आ गया है, बार में मिलते हैं। पहले तुमने मुझे भाभी की जानकारी जुटाने को कहा था। बार में मिलते हैं, मुझे बाहर जाना है। हे नानशिंग, बहन, तुम सच में चुप्पी तोड़ते ही धमाल मचा देती हो। इतनी शानदार तरीके से तुम्हारी शादी में भगदड़ की खबर पूरे इंटरनेट पर फैल गई है। मैं तुम्हारी बहुत बड़ी प्रशंसक हो गई हूँ। लू परिवार की तरफ से कोई हरकत हुई है। तुम्हारे उस बेईमान पिता और सौतेली माँ ने कोई हलचल नहीं है। लेकिन मैंने अभी लिन लिन को देखा। वो दो आदमियों के साथ जोर से नाच रही है। ठीक है, पता भेजो। दोस्त, मैंने तुम्हारे पति को भी देखा। हेलो। फोन क्यों काट दिया? अच्छा छोड़ो, बाद में मिलते हैं। शायद कोई बात नहीं है। 8:50। रात का नाश्ता करोगे? मैं थोड़ी देर में ले आऊंगा। जरूरत नहीं। बताओ, तुमने क्या पता लगाया? भाभी 3 साल पहले गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित पाई गई। उनके परिवार द्वारा जबरन एक मानसिक अस्पताल भेज दी गई। लेकिन इस अस्पताल में देश के सबसे खतरनाक, सबसे विकृत मानसिक अपराधी हर साल अनगिनत लोग मारे जाते हैं और घायल होते हैं। और क्या? और भी। भाभी अंदर हैं, कोई उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। जब लू परिवार ने उन्हें अंदर भेजा था, वो सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन बुरे लोगों के बीच से अपना रास्ता बना लिया। लगता है और भी दिलचस्प बातें हैं। जांच जारी रखो, मुझे इन 3 सालों में उसके बारे में जानना है। काम पूरा करने की गारंटी है। लेकिन ये भाई, क्या मैं पहले थोड़ा खेल सकता हूँ? मुझे लगता है आज रात बहुत सुंदर लड़कियां हैं। जाओ। ठीक है, धन्यवाद ये भैया। मैं आ गया, मुझे भी साथ ले लो। ये भैया, मुझे भाभी दिखाई दी हैं। उनकी ड्रेस बहुत आकर्षक है। वो कोई और थी। लू लिनियान, उस साल तुमने अपने बेकार पिता को उकसाया, मुझे मानसिक अस्पताल में भेज दिया। आज रात मुझे कुछ ब्याज वसूलना चाहिए। लू जिंगतांग, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की? ये सुंदर महिला तुम्हारी आंखें पांडा जैसी कैसे हो गई? कितना मजाकिया है। क्या ये लू परिवार की शादी वाली लड़की नहीं है? लू परिवार की दूसरी बेटी लू लिनियान। मैं शर्त लगाता हूँ, कल की सुर्खियों में निश्चित रूप से लू परिवार की दूसरी बेटी होगी। ये किसने किया? क्या फिल्मा रहे हो? कोई भी फिल्माएगा नहीं। सबके फोन बंद करो। जोया भैया, जोया भैया, मुझे बचाओ। हटो। लू जिंगतांग, फिर तुम। लू लिनियान,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छेड़ने की? तुम जीने से थक गई हो क्या? हिलना मत। कांच के टुकड़ों से सावधान, तेरी आंखों में चुभ जाएंगे। इस बार तो मैं तुझे छोड़ देती हूँ, अगर अगली बार भी ऐसा किया। ये कांच का टुकड़ा तुम्हारे दिमाग को चीर देगा। पागल, पापा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जोया भैया, कुत्ते को मारने से पहले उसके मालिक को देख लेना चाहिए। दूसरी कुमारी लू, अगर आज मेरी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार, कोई भी शिकायत हो, तो अपने पिता से कह सकते हैं। मैं उनका इंतजार करूंगा। मुझे भी बहुत उत्सुकता है, क्या आपके पिता में वो हिम्मत है? जोया भैया, बहुत खेल लिया। संजय जोया, तुम्हारा कुत्ता कौन है? लू जिंगतांग, मैंने इतनी देर तक उकसाया, फिर भी झाओ भैया ने तुम्हें नहीं छोड़ा। तुम खुद ही मौत को बुला रही हो। इस बार तुम्हारी मौत तय है। लू जिंगतांग, मैंने अभी तक तुम्हारे मुझसे झूठ बोलने की बात नहीं कही। तुमने पहले मुझ पर ही आरोप लगा दिया, तो क्या हुआ? घर चलो। तुम क्या कर रही हो? मुझे नीचे उतारो। अगर और शरारत की तो मैं तुम्हें सबके सामने चूम लूंगा। बुरे इंसान। शेंग झाओ, ये तुम मौत को बुलावा दे रही हो। लू जिंगतांग, क्या तुम्हें जलन तो नहीं हो रही? सिर्फ इसलिए कि मैं और लू लिनयान। तुम्हारी जलन की बकवास बंद करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपने आप को संभालो, चाहे वो मेरा शेंग परिवार हो या फिर मैं खुद शेंग झाओ। ये सब तुम्हारे इस्तेमाल की चीज नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि मुझे लू लिनयान से नफरत है। चाहे मारकर गाड़ ही दो, उसे खाने को नहीं मिलेगा। तुम्हारा कुत्ता कौन है? तुम शेंग झाओ। यह मेरा कुत्ता है। छोटी पागल। संजय, अच्छा बनो, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। तुम फिर क्या करने वाले हो? अच्छा बनो। यहां देखो, तुम गलत हो ये कहो। लू जिंगतांग, तुम मेरा इंतजार करो। नहीं बताओगे क्या? तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। मैंने गलती की? कहाँ गलती हुई? पागल बच्ची, तुम हद से ज्यादा मत बढ़ो। हाँ, गलती हो गई। गलती यह थी कि तुम्हें चूम लिया। बोलो, अब से तुम मेरी बात मानोगी? सब कुछ लू जिंगतांग की बात मानो। ठीक है, मैं आगे से अच्छी बनूंगी, हर बात लू जिंगतांग की मानूंगी। तुम्हारी अभी की उत्तेजित हरकतें मैंने सब वीडियो में कैद कर ली हैं। अगर तुम आगे से नहीं मानोगी, सबको देखने दो। वाह रे लू जिंगतांग, तुम मेरा इंतजार करो।
अब माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। पेज 39। अब माफी मांगना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। परसों मेरे साथ मायके चलो, मुझे अकेला मत छोड़ना। रुको, एक और बात है। एस, ताकि लोगों को न लगे मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मेरा कार्ड स्वाइप करो। हाँ। श्री सेन, ये ड्रेस आपकी पत्नी पहनकर बहुत खूबसूरत लग रही है। आपकी प्रतिक्रिया से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। बस यही लेते हैं, भुगतान करो। कल मैं तुम्हारे साथ लुजिया जाऊंगा। तुम मेरे साथ आ सकते हो, लेकिन पहले बात साफ है, मैं कुछ भी करूं बस देखते रहना। तुम फिर क्या चाल चलने वाले हो? अगर मैं लू परिवार में कुछ लोगों को पीटूं, क्या तुम संभाल सकते हो? तुम्हें शेंग झाओ पर भरोसा करना चाहिए। 3 शब्दों की ताकत। हाँ। मां गोद में ले लो। यह आदमी, वो जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूं। मां, मैं आ गया हूं। ये लोग जो तुम्हारी संपत्ति हड़प रहे हैं, मैं एक एक करके उनकी हड्डियां तोड़ दो। मैं तुम्हें चुकाता हूं। यह क्या हुआ? तारा, तुम ये क्या कर रहे हो? हम्फ, मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूं, ये सब क्या हो रहा है? शू हवेली का नाम पर कहां गया? लू जिंगतांग, क्या तुम्हारा पागलपन फिर से उभर आया है? शू परिवार तो बहुत पहले दिवालिया हो चुका है। ये लू परिवार का स्थान है। तुम्हारा क्या अधिकार है यहां आकर हुक्म चलाने का? दूर हटो। मैं लू युनचुवान से बात कर रही हूं। तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये लू परिवार का घर है, शेंग परिवार का नहीं। किसी को बुलाओ, इसे पकड़ो। किसी को बुलाओ, इसे पकड़ो। किसी की फिर से खैरात उतरने वाली है। ये तो एक औरत है। बस ये कुछ अंगरक्षक हैं। आगे से बाहर नहीं आना चाहिए। शर्मिंदगी का कारण बन रही है। पापा का यह मानसिक रोग अपनी थोड़ी सी मार्शल आर्ट कला पर घमंड करके हमारे घर में डींगे हाँकने आए हैं। जल्दी से किसी को बुलाकर उसे गिरफ्तार करवाओ। उसे बंद कर दो। पागलखाने से कभी बाहर मत आना। लू जिंगतांग, तुम उसकी शादी में उसके पति को छीन लिया, बाद में बार बार उसे परेशान किया। माफी नहीं देना तो छोड़ो, लेकिन हाथ भी उठाया। आखिर किसने किसका सामान छीना है? क्या तुम्हें अपने मन में स्पष्ट नहीं है? लू युनचुआन, तुम जो दामाद बनकर ऊपर आई हो, मेरी माँ की संपत्ति हड़पने वाले आदमी, तुम्हें मुझे डांटने का क्या अधिकार है? बेटी ही दुश्मन, तुम चुप रहो। ये घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता, बाहर जाओ। जाने वाले तो तुम लोग हो। जब मेरी माँ का निधन हुआ
पूरी दुनिया जानती है, उसने सारी संपत्ति मुझे दे दी। पहले मैं यहाँ नहीं था, तुमने कब्जा कर लिया था, अब मैं लौट आया हूँ। जो चीज तूने मेरी निगल ली है, उसे ब्याज समेत वापस उगल दे। पापा जानता है तुझ पर अत्याचार हुआ है, लेकिन तू अभी बहुत छोटी है। पापा को डर है कि कहीं तू किसी और के झांसे में ना आ जाए। बेहतर है कि पापा ही तेरी चीजों की देखभाल करता रहे। ये कहना मत कि तुम मेरे पिता हो, तुम इस लायक नहीं हो। 15 साल पहले मेरी माँ अभी मर गई थी। तुमने बेसब्री से अपनी प्रेमिका को लेकर उसकी नाजायज बेटी के साथ घर आ गए। मैं अभी बड़ी हुई थी, तू मुझे पागलखाने में डाल देता है। मुझे मार डालना चाहता था, तब क्यों नहीं कहा कि तू मेरा पिता है। बेइज्जत प्यार वाली ही तीसरी औरत होती है। मेरे पिता और माता प्रेमी थे, तेरी माँ ही तीसरी औरत है। एक और बात मेरी माँ के बारे में कहकर देख। तू पागल है। पहले ही पता होता तो तुम्हें पागलखाने में बंद कर देता। उस समय तुम सबने मिलकर मुझे पागलखाने में डालना चाहा था। हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते थे ना। बड़े अफसोस की बात है, मेरी जान बच गई। लू जिंगतांग, तू यह अवज्ञाकारी बेटी है। अगर हिम्मत है तो मुझे हरा कर दिखा, फिर देखते हैं। 3 दिन बाद अगर मैंने नहीं देखा लू हवेली का प्रॉपर्टी पेपर और मेरे वो 60 अरब, तुम्हारा पूरा परिवार बस इंतजार कर रहा है एक साथ दफन होने का। तुम हम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे लड़ने की। कोई भी मदद चाहिए हो तो बस कह देना, जरा भी शर्म न करो। अभी गाड़ी का मुंह लू युनजुआन की तरफ कर दो। टकरा जाओ। ठीक है। पापा, पति, तुम ठीक तो हो ना। लू जिंगतान, तुम यह औरत क्या सचमुच टक्कर मारकर मार डालना है। मैं तो ऐसा इंसान हूं, बस देख नहीं सकता। दूसरे मुझसे भी ज्यादा घमंडी हैं। बस तुम्हें थोड़ी सी छोटी सी सलाह दे रहा हूं। जिंग 66,666। यह नालायक बेटी, इसे सबक सिखाना ही होगा। जिंग 6666। जिंग 6666। क्या आज मेरा प्रदर्शन तुम्हें संतुष्ट कर पाया। बस ठीक ठाक है। क्या तुम मेरी कुछ तारीफ सुनना चाहते हो। जरूरत नहीं है। इन कुछ दिनों में मुझे कुछ काम है, घर नहीं आऊंगा। ये गाड़ी तुम्हारे लिए है, इसे चलाओ। बिल्कुल सही, मुझे एक गाड़ी की जरूरत थी। शुक्रिया। तुम्हें बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है कि मैं क्या करने गया था। कोई दिलचस्पी नहीं। तांग तांग, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जल्दी से ट्रेंडिंग देखो। वाइल्डफायर एंटरटेनमेंट के अध्यक्ष श्री शेंग दाशाओ और उनकी कंपनी की मशहूर अभिनेत्री। अरे ये गुरु, तुम अभी भी इतने शांत कैसे बैठे हो। अभी पूरा इंटरनेट इसकी चर्चा कर रहा है। तुम और वो जियांग यूइंग
एक ही बिस्तर पर पाए गए हो। अरे अगर भाभी को ये बात पता चली तो वो तुम्हें 8 टुकड़ों में काट देंगी। वो मुझसे मिलने आई थी। मैं 3 दिन से घर नहीं गया हूँ। वो एक आवाज भी नहीं निकालती। असल में उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। क्या तुम्हारा बाहर किसी से संबंध है? ये तो साफ जाहिर है। दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ। वो मुझे पसंद करती है या नहीं यह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तुम्हें अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने तो ये सुना है भाभी को शायद मुसीबत में है। उसे मुसीबत है, इसका मुझसे क्या लेना देना? अगर कोई लेना देना नहीं है तो बेहतर है। मैंने सुना है लू युनचुआन हासिल करने के लिए कुछ गुंडों को इकट्ठा किया। भाभी को सबक सिखाना चाहते थे। तुरंत पता लगाओ लू जिंगतांग आखिर कहाँ है। पार्किंग स्थल। बोलो क्या चाहिए? गाड़ी चलाओ। लू युनचुआन ने तुम्हें भेजा है ना? सड़क पर खुलेआम हत्या का खेल खेलने का साहस। हिम्मत तो खूब है। जेल की सजा से भी नहीं डरते। गर्दन पर चाकू रखा हुआ है, हाथ भी नहीं कांपता। दम है। इतनी खूबसूरत हो। कोई सुनसान जगह ढूंढ लेते हैं। भैया की अच्छे से सेवा करो। मैं तुम्हें याद दिला दूं। अब तुम्हें मुझसे मिन्नतें करनी चाहिए। तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अभी तुम्हारी जान। क्या लू युनचुआन ने तुम्हें नहीं बताया जिसे तुम्हें मारना था वो एक पागल आदमी है? गाड़ी रोको। मैं कह रहा हूं गाड़ी रोको। ढूंढने की जरूरत नहीं, मिल गया। इस बार इतना बड़ा खेल। गाड़ी रोको। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सुंदरी, खेल खत्म हुआ। तुम क्या करना चाहती हो? क्या तुम हमें मारना चाहती हो? क्या कोई समस्या है? पूर्वज, तुम मेरे पूर्वज हो, ठीक है? तुम मरना चाहती हो, मैं नहीं मरना चाहती। गाड़ी रोको, जल्दी रोको। डरो मत, मैं तुम्हें खुद मौत के घाट उतारूंगा। गाड़ी रोको। मैं बस एक नजर से मुझे समझ जाती हो। ये शेंग झाओ, ये काफी दिलचस्प है। पागलपन की हद है, बेरहमी की हद है। केवल ऐसे इंसान इस खतरनाक जगह में जीवित बच सकते हैं। मेरी एक मदद करो। कुछ विश्वसनीय लोग ढूंढो। 10 बर्तन सुअर का खून तैयार करो। आधी रात को लू युनचुआन पर डाल देना। याद रखना, दीवार पर साफ साफ लिख देना, अपनी ही बेटी की हत्या करना, असली पत्नी की संपत्ति हड़पना।
सबसे बड़ा अपराधी। ठीक है, मैं इस ससुर को अच्छी तरह चिखाऊंगा बदनामी का असली मतलब क्या होता है। तो अब आगे, अब हमारा हिसाब किताब चुकता करने का समय आ गया है। श्रीमती शेंग, बाहरी दुनिया में मेरे द्वारा एक नौजवान लड़की को रखने की अफवाह बहुत तेजी से फैल रही है। मुझे विश्वास नहीं कि तुम्हें पता नहीं है। पता है। फिर क्या हुआ? लू जिंगतांग, मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं। तुम बिल्कुल नहीं कर सकती। क्या मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं कर सकती? शेंग झाओई, हम सिर्फ अनुबंध के पति पत्नी हैं। हमारा समझौता मत भूलना। परस्पर हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत। भले ही यह एक अनुबंध विवाह हो, हम कानूनी रूप से वैध हैं। अरे, तुम पागल हो गए हो। मुझे यहां छोड़ दो। तुम्हें क्या सूझ रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये लड़की क्यों हर एक हरकत से दिल बेचैन हो जाता है? क्या सच में मैं आंखें बंद कर आराम कर रहा हूं? महाराज, तेरी उतनी सी दौलत और तेरे उस इंसान की बात करें तो तुम्हारे शरीर पर हर जगह कांटे हैं। मैं तुम्हें छूने में भी आलसी हूं। तुम डरो मत, मैं यहां हूं। तुम मुझसे इतना करीब क्यों आ रही हो? सोना चाहती हूं तो सो जाओ। ये तुमने कहा था। समीर, क्या कर रही हो तुम? क्या तुमने नहीं कहा था कि सोना चाहो तो सो जाओ? अच्छी बच्ची बनो और आनंद लो। चुप रहो। और मैं लुक जिंगतांग, तुम यह औरत बहुत ज्यादा सख्त हो गई। क्या तुम अपने पति को मारना चाहती हो? साफ तो है कि पहले तुमने ही छेड़छाड़ शुरू की। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगली बार मेरी मंजूरी के बिना तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सीधे खत्म कर दूंगा। अगर मैंने जिंदगी में फिर तुम्हें छुआ तो मैं कुत्ता हूं। अरे ठीक से बात करो। मैं ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है ना? एक सज्जन शब्दों से लड़ता है, हाथों से नहीं। अरे मैं पहले जा रहा हूं। कहा जाता है, राजधानी समाचार नेटवर्क, ध्यान दे। लू परिवार के मुखिया लू युनचुअन शहर की नई हवा नेटवर्क कल एक रात्रिभोज का आयोजन करेगा। कल एक रात्रिभोज का आयोजन किया जाएगा। शू वांगशू की संपूर्ण विरासत लू लिनयान को स्थानांतरित कर दी जाएगी। लू युनचुआन, पहले मेरी मां की विरासत को चुराने की कोशिश की, अब जल्दी से मामला खत्म करना चाहते हो। मेरे हाथ उठाने से पहले विरासत को हटाना चाहते हो। हम्फ, लगता है अब वक्त आ गया है तुम्हें बताने का इस विरासत के बारे में। जब तुम चुप रहती हो तब तुम बहुत सुंदर लगती हो। संजय, क्या ये तारीफ है
या मजाक बना रहे हो? मार खाना चाहते हो तो सीधे कहो। देखो, बात करते ही तुम हमला करने लगते हो। शायद मैं ही हूं जो तुम्हें स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण काम है, इसलिए मैं पहले जा रहा हूं। क्या आपने मालूम किया कि मेम साहब कहाँ गए हैं? श्री सिंह, आज लू परिवार की रॉयल ज्वेल में सभा है। वहां मेम साहब की मां की विरासत सौंपी जाएगी। मालकिन की सौतेली बहन के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है। मालकिन को शायद दावत में शामिल होना चाहिए। अच्छा, समझ गया। गाड़ी तैयार करो, हम भी चलेंगे। नमस्ते श्रीमान सिंह। नमस्ते मालकिन। आप सभी का स्वागत है। मेरे लू परिवार की वार्षिक गोष्ठी में आओ। मेरी बेटी के जन्मदिन की समारोह में भी। मैं घोषणा करता हूँ, मेरी बेटी लू लन्यान लू समूह की उत्तराधिकारी बनेगी और मेरी स्वर्गीय पत्नी की संपूर्ण विरासत मेरी बेटी लू लन्यान को सौंपी जाएगी। ये लू साहब अपनी बेटी के लिए वाकई बहुत अच्छे हैं। मुझे याद है कि मिस्टर लू की दिवंगत पत्नी के हाथों में विरासत थी, लेकिन वो अरबों में चली गई और यह बस दे दी गई। हमारी लन्यान बहुत सक्षम है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब भविष्य में उसकी मदद करेंगे। माँ, श्रीमान लू वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। इतनी अच्छी पत्नी है आपकी और इतनी सक्षम बेटी भी है। यह इतना शुभ दिन है, आप मुझे आमंत्रित कैसे नहीं कर सकते? इतना अच्छा दिन है, आप मुझे आमंत्रित कैसे नहीं कर सकते? लू जिंगतांग, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देती हूँ। मेरी माँ की विरासत वापस लौटा दो। लेकिन तुम चुपके से इसे हड़पना चाहते हो। तुमने मेरी बात को बिल्कुल नहीं माना। मैं चलती हूँ। ये भैया, भाभी सचमुच यहाँ है। क्या वो सचमुच एक ही बार में सब कुछ हासिल करना चाहती है? लू परिवार से विरासत वापस लो। चुपचाप नाटक देखो। देखते हैं ये छोटी चीज क्या चाल चलती है। ये फिर कौन है? ये कैसी बात सुनने में नहीं आई? लू परिवार की एक बेटी भी है। देवियों और सज्जनों, मेरी दिवंगत पत्नी और मेरी एक बेटी है। उसकी मां के निधन के बाद वो मानसिक बीमारी से ग्रस्त हो गई। अस्पताल में भर्ती कराई गई। ये सामने वाली नकली लड़की कुछ दिन पहले मेरे घरलिंग को बर्बाद कर दिया और शेंग परिवार की सगाई की दावत मैंने उदारता से उसे माफ कर दिया था, लेकिन ये सोचा नहीं था वो यहाँ तक आ गई है। श्री लू सचमुच सफेद को काला करने में माहिर हैं। लगता है कि जब मैंने माँ की विरासत मांगी तो नहीं मिली, तो तुमने ये योजना बना ली, मुझ असली बेटी को एक नकली में बदल दिया। तू क्या बकवास बोल रहा है? क्या ये बकवास है? सब लोग इसे देखो, फिर सब स्पष्ट हो जाएगा। यह मिस जू की है, सत्ता की मुहर। कहते हैं इस मुहर के पास जो भी होगा वो उसकी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी बन सकता है। क्या सच में ये औरत सच कह रही है? वो सच में लू परिवार की बड़ी बेटी है। उस समय हर तरकीब आजमाई, लेकिन उस औरत के मुंह से विरासत की मुहर के बारे में कुछ नहीं निकाल सके। सोचा नहीं था वो सच में इस औरत के पास है। अब और क्या शंका है? यह मुहर नकली है। सबने सिर्फ इस मुहर के बारे में सुना है, असल में किसने देखा है? मेरे ख्याल से ये उसी ने बनाई है। दूसरे के घर पर कब्जा करना चाहती है, संपत्ति हड़पना चाहती है। ये तो साफ भाभी को निगलने की कोशिश है। अरे यार भैया, क्या मुझे जाकर उन्हें सबक सिखाना चाहिए? रुको, पहले देखते हैं आखिर हुआ क्या है। लू जिंगतांग, ये संपत्ति मेरे पिता ने मुझे दी है। तुम्हारे साथ और उस माँ के साथ इसमें क्या बुरी बात है? अब मुहर टूट गई है। देखते हैं तुम अब क्या कर सकते हो। तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत मेरा सब सीमित है। अगर मैं फिर तुम्हारे मुंह से अपनी माँ के लिए एक भी अपमानजनक शब्द सुनूं, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप कराने से नहीं हिचकूंगा। माँ मुझे बचाओ, जल्दी छोड़ दो। वो मुहर
बस तुम्हें दिखाने के लिए निकाला था। मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं। लू युनचुआन, क्या तुम सबसे ज्यादा परवाह नहीं करते? क्या ये बेटी है? तो हम एक सौदा करें, कैसा रहेगा? मेरी माँ की विरासत के बदले तुम्हारी बेटी का ये चेहरा। चुप रहो, तुम अपनी पहचान भी साबित नहीं कर सकते, तो उसे लेने का अधिकार कैसे है? मेरी दिवंगत पत्नी की सारी संपत्ति। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि खुद ही चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूर न करना। मिस्टर लू, मेरी राय में तुम बहुत नर्म दिल हो। एक नकली व्यक्ति को पार्टी में राज करने दिया, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही, पता नहीं कहां से आया पागल है। कोई भी कुछ भी बनने का दिखावा करता है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, उसे गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार कर लो। ये साफ तौर पर भाभी को खाने की बात है। क्या मुझे उन्हें सबक सिखाने जाना चाहिए? नहीं, इतनी छोटी समस्या भी हल नहीं कर सकते। अगर शेंग परिवार में प्रवेश भी मिल गया तो भी तुम्हें चबा डालेंगे, इतना कि हड्डी का चूरा भी न बचे। तुम सचमुच धैर्य से काम ले रही हो? जल्दी पकड़ो उसे पकड़ो। तुम क्यों हंस रही हो? मैं तुम्हारी झूठी नैतिकता पर हंस रहा हूं। असल में तुम सिर्फ लालची हो, मेरी माँ की विरासत के लिए। लू युनजुआन, मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो गया है। जो यूनचिंग से गायब नहीं होना चाहते, अब तुम माफी मांग सकते हो। कितना बड़ा दावा है। तुम कौन होते हो? मेरे परिवार को गायब करने वाले? मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे पीछे जो पृष्ठभूमि है, शायद तुम सब लोग मिलकर भी उसे छू भी नहीं सकते। ये भैया, वो शायद आपकी प्रतिष्ठा का नाम लेकर डराने की कोशिश कर रही है। ये पागल समझदार बनती है, सोचती है मेरा नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा, बिना किसी सबूत के। इस पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? तुम जाओ, सही समय पर उसके लिए गवाही देना। सब लोग उसके बहकावे में मत आना। वो एक पागल खाने से भागी हुई पागल है। पागलों जैसी बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हो? बिल्कुल सही, मेरी नज़र में दिमाग में तो सिर्फ भ्रम भरा है। अपने आप को बहुत कुछ समझती है। शेंग परिवार की बहू का मजाक उड़ाने की हिम्मत। क्या तुम सब जीने से थक गए हो? भाभी, आप ठीक तो हो ना? ये श्री शेंग के मित्र हैं। ये पागल औरत सच में शेंग परिवार की बहू हैं। श्री शेंग हमेशा से कठोर रहे हैं। जिसने भी उन्हें नाराज किया, सिर्फ एक वाक्य से वो हमें पूरी तरह मिटा सकते हैं। जियाओ भैया, ये औरत यहाँ कैसे आ गई? आज का ये समारोह मुझे पसंद नहीं है। मेरे पति से पूछो, अब क्या करें? भाभी, भैया ने कहा था, भाभी की खुशी सबसे जरूरी है। भाभी को गुस्सा दिलाने की हिम्मत। उन्हें यूनचिंग से गायब होने दो, तो इस पार्टी को तोड़ दो। मैंने भाभी को पार्टी में करतब दिखाते हुए रिकॉर्ड किया है, तुम देखो। सोचा न था कि छोटा पागल काम करते समय कितनी खूबसूरत लगती है। यार भाई उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बेवकूफ चीज, बस इसी तरह का इस्तेमाल करना है, लोगों के साथ खेलने का पेचीदा तरीका। मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ, फिर भी जिद कर रही है। भाभी ने शेंग परिवार का नाम आगे किया, दिल में कितनी खुशी होगी कौन जाने। वीडियो और तस्वीरें मुझे भेज दो। ठीक है। भेजने के बाद तुम्हारे फोन से सब हटा देना, एक भी तस्वीर नहीं रखनी। अच्छा, एक बात और, वो कहाँ है? कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं
चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो, फिर भी कोई न कोई उसे प्यार करता है, मेरी तरह नहीं। लू जिंगतांग, तुम्हारा सफर अभी लंबा है। 21वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। लू जिंगतांग, रात के समय घर नहीं जा रही हो, इतनी शराब पी रही हो, अपने आप को नहीं जानती हो कि तुम्हारा पति हो चुका है। हाँ, छोटी शराबी पागल। तुम कौन हो? तुम्हारा पति। तुम कहते हो मेरे दोस्त हो, तो क्या तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामना दे सकते हो? मैं तुम्हारा आदमी हूं। एसएस। तुम जन्मदिन मनाना चाहते हो? हाँ। मोमबत्ती जलाओ। कितना सुंदर है। सुंदर है ना? हाँ, बहुत सुंदर। लू जिंगतांग, बस तुम सीधे साधे रहो, मेरे पास रहो, काफी अच्छा। तुम जो चाहो मैं वो सब तुम्हें दे सकता हूं। समीर, मेरे जन्म के समय से ही किसी पर भरोसा करने से बेहतर है खुद पर भरोसा करना। ये बात तुम कभी नहीं समझ पाओगे। तुम जानते हो, अपने माता पिता को अपनी आंखों से देखना, अपनी आंखों के सामने मरते देखना, ये कैसा महसूस होता है? मेरे माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए। उन्होंने मेरे लिए छोड़ा एक विशाल संपत्ति, जिस पर शेंग परिवार की नजर है। जहां मैं रहती हूं वहां केवल साजिश और खतरा है। एक गलत कदम उठाया, अगर तुम डर गए, अभी भी वापस लौटने का मौका है। मैं तो हूं ही ऐसा इंसान जिसने कभी डर का मतलब ही नहीं जाना।
विराज कौशल, आज कही गई तुम्हारी बात याद रखूंगा। मैंने तुम्हें मौका दिया था। अब से हर कदम पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मुझे क्यों लगता है कि मैं और उसके बीच जितना उलझती हूं उतना ही सब धुंधला होता जाता है। मुझ जैसी पागल में उसकी दिलचस्पी आंखें हैं क्या? अट्ठाईस कला पक्ष। जिंगतांग, आखिर तुमने मुझसे संपर्क किया। डारियन चाओ निम लू। जिंगतांग, आखिर तुमने मुझसे संपर्क किया। बहुत समय से नहीं देखा। वो फेंग अंकल। डारियन चाओ निम, मेरी माँ के गुजरने के बाद। कला पक्ष, केवल तुम उसकी अंतरंग दोस्त अब भी मेरी रक्षा करने को तैयार हो। इन 3 सालों में अगर आपकी मदद न होती शायद जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। गुरुजी, आपकी माता मेरी जान की रक्षक हैं। ये सब तो मेरा कर्तव्य था। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो बस आप मुंह खोलिए। लू परिवार के उत्तराधिकारी समारोह में मेरी उधम मचाने के बाद मैं बाहर नहीं गया हूं। मैं जानना चाहता हूं लू परिवार की अभी क्या हलचल है। मैंने कुछ जानकारी खोजी है। मानचित्र पक्ष ने लू परिवार को धोखा दिया। कहा जाता है कि यह उत्तराधिकारी रात्रिभोज पर हुआ था। तुम हो। शेंग झाओ के आसपास के गद्दार के साथ मिलकर सबको धोखा दिया। लू परिवार, शेंग झाओ के पास की महिला, मानचित्र पक्ष की योजना। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी एडिट की हैं। मैं अभी तुम्हें भेजकर दिखाती हूँ। सिर दर्द। शेंग झाओ, यह आदमी सचमुच मेरे बदले के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन गया है। कितना अच्छा मौका है। लू परिवार की माँ बेटी की प्रतिष्ठा गंदी नाली तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? लू परिवार से निपटने में तुम्हारी मदद करूं? जरूरत नहीं। मैंने सुना है शेंग झाओ ये को झूठी औरतों से सख्त नफरत है। मेरी वो बहन, लेकिन वो सबसे बड़ी झूठी है। क्या तुम चाहते हो? तुम कहते हो अगर मैं हैक कर दूं शेंग झाओ के कंप्यूटर में, उसके कार्यक्रम में लू लिनियान से मुलाकात जोड़ दूं, तो क्या होगा अगर वे दोनों मिल जाएं? क्या तुम शेंग झाओ का इस्तेमाल करना चाहते हो? अरे, मुझे पता है क्या करना है। बस शेंग झाओ को लू लिन से मिलवाना है। लू परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। हो गया। लू लिनियान, मैं तुम्हारे सबसे चाहते आदमी को तुम्हारे सामने लाया हूं। तुम्हें इस मौके का अच्छे से फायदा उठाना चाहिए। युवराज, मालकिन, सूप तैयार है। श्री शेंग, मिस लू आ गई हैं। लू लिनियान फंस गई है। कौन सी मिस लू? श्री लू युनचुवान की बेटी। वो यहाँ मेरे बारे में कैसे जानती है? उन्होंने कहा कि आपके निमंत्रण पर आए हैं। मैंने अपने सहायक से पूछा था। सहायक ने कहा कि आपके कंप्यूटर की दैनिक व्यवस्था में वास्तव में यह आइटम है। मेरे निमंत्रण पर। उसे क्या हुआ है? मैं उससे मिलने जाता हूँ। बेरहम कुत्ते जैसा। अच्छे से अचानक गाली क्यों दे रही हो? तुम खेलना चाहते हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ।
क्या ऐसा है? उसे पता चल गया कि मैंने किया है। महोदया, जय भैया। जय भैया, आज तुमने मुझे बुलाया है।